नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है, आज चंडीगढ़ में कमाल हो गया। यानी हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आज मेयर का चुनाव था कि चंडीगढ़ का अगला मेयर कौन बनेगा। लेकिन आप सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया। मेयर के चुनाव में आपको पता है पार्षद जो होते हैं वो वोटिंग करते हैं। अब क्या था कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया था और इनके पास इतना आंकड़ा था कि ये आसानी से अपना मेयर बना लेते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पास कम आंकड़ा था, यानी उनके पास कम पार्षद थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, बीजेपी का मेयर बन गया। 8 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए और रिजल्ट के बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के जो पार्षद थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया कि यह सरेआम लोकतंत्र की हत्या हुई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सरेआम गैर कानूनी तरीके से 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। सुनिए आंकड़े क्या कहते हैं। दरअसल ये चुनाव कुछ दिन पहले होना था, लेकिन उस दिन कहा गया कि तबीयत ठीक नहीं है उस अफसर की जिसने चुनाव करवाना है। चुनाव टल गया, फिर आगे की डेट दी गई, लेकिन हाईकोर्ट के कहने के मुताबिक आज ये चुनाव होना था। तो चुनाव जब हुआ, अब देखिए बीजेपी के पास 14 पार्षद हैं। ध्यान से सुनिएगा, 14। एक एमपी का वोट मिला के 15 बन जाते हैं। एमपी भी इसमें अपना वोट डाल सकती हैं। तो किरण खैर बीजेपी की एमपी हैं चंडीगढ़ से। 14 + 1 15 हो गया। एक अकाली दल का वोट है, जो पहले कहा जा रहा था कि वो किसी को वोट नहीं डालेंगे, तो चलो उनको भी मिला लें, तो टोटल 16 वोट बनते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था। आपको पता, देश में इंडिया गठबंधन की बात चल रही है। तो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन का एक तरीके से पहला चुनाव होगा, तो उन्होंने गठबंधन कर लिया और ये कहा जा रहा था कि मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी बना लेगी और आगे आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मदद कर देगी लोकसभा के चुनाव में। तो गठबंधन के पास कितने पार्षद से, सुनिए, 13 आम आदमी पार्टी के पास और 7 कांग्रेस के पास, तो टोटल हुए 20। यानी आप और कांग्रेस के पास 20 पार्षद थे और सामने बीजेपी के पास अकाली दल को मिलाकर टोटल 16 बनते थे। तो मतलब साफ था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा था। और कुछ दिन से ही उन्होंने अपने पार्षदों को अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया था ताकि खरीद फरोख्त ना हो। आपको पता है हमारे देश में क्या चल रहा है, खरीद फरोख्त चलती है। कभी कभी सामने आता है, चर्चा होती है कि एमएलए खरीद लिए, पार्षद खरीद लिए अपना मेयर बनाने के लिए, है ना, या चेयरमैन बनाने के लिए, या कुछ सरकार बनाने के लिए। ये हमारे देश में चलता है। तो क्या हुआ कि इन सभी पार्टियों ने, इन तीनों पार्टियों ने अपने पार्षदों को अलग जगह पर ठहरा दिया। जैसे कहा जा रहा था कि बीजेपी ने अपने पंचकुला में पार्षदों को एक जगह पर इकट्ठा ठहरा दिया, आम आदमी पार्टी वालों ने रोपड़ पंजाब में ठहरा दिया और कांग्रेस वालों ने जालंधर में एक जगह पर शिफ्ट कर दिया ताकि खरीद फरोख्त ना हो। और आज इलेक्शन में क्या हुआ कि 8 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सरेआम धक्केशाही से इनवैलिड करार दिए गए। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई, आप भी देख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। तो देख लीजिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो एक टिक लगाया जा रहा है, मतलब ये वोट को इनवैलिड करने के लिए सरेआम वहां पर लगाया जा रहा है।
जो भी अधिकारी वहां पर चुनाव करवाने वाले थे उनकी ओर से ये सरेआम वहां पर वोट को मतलब इनवैलिड ऐसे टिक लगाकर इनवैलिड करार दे दिया गया। और 8 वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए। बाकी बचे 12 वोट उनके गिने गए और सामने वालों के 16 वोट गिने गए। यानी 14 बीजेपी के, 1 एमपी का और 1 अकाली दल का उसमें बताया जा रहा है। तो 16 उनके हो गए, इनके 12 रह गए, तो बीजेपी वाला मेयर बन गया। लेकिन कांग्रेस और आपका कहना है कि यह सरेआम धक्काशाही हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीजेपी का अपना ही एक बंदा था जिसको वहां पर फिट किया गया था और सरेआम उन्होंने क्या कुछ किया है ये उनका कहना था कि ये दिखाई दे रहा है। क्या होता है कि कोई स्याही नहीं लगनी चाहिए जब भी ऐसा कोई चुनाव होता है। इससे पहले हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव में आप देख चुके हैं, उसको स्याही कांड कहा जाता है कि स्याही जब पेन से टिक मार कर दिया तो वोट इनवैलिड हो गए और जीतना कोई और था, जीत कोई और गया। ये आपने देखा होगा हरियाणा में 1-2 बार काफ़ी चर्चा में वो चुनाव रहा राज्यसभा का, मतलब स्याही कांड हो गया, उसमें गड़बड़ी हो गई। तो वैसा ही कुछ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर ये कांड हो गया और बीजेपी ने धक्केशाही से, गैर कानूनी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए ये चुनाव जीत लिया है। और अगर मेयर के चुनाव में वो इतनी धक्केशाही कर रहे हैं तो फिर आगे आने वाले चुनावों में क्या हो सकता है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कहना है नेताओं का, सुन लीजिए। कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्होंने वो आज किया जो लोकतंत्र में नहीं होता। एक पहले से साजिश थी, जब जो पहले दिन से सोच रहे थे कि हम कुछ भी हो ये चुनाव जीतेंगे, और हमारे दूसरों ने एकदम वहां प्रोटेस्ट किया। मेयर एक साजिश के तहत हैं, देशद्रोह जैसे कहा राघव जी ने, वो सचमुच एक देशद्रोह है। लोकतंत्र के साथ ऐसा एक घटिया, एक घिनौना माहौल जो आदमी सोच नहीं सकता। और ये हमारी वो बिल्कुल फादर्स्ट फियर्स, जो हम वो शंकाएं मन में कभी आती हैं कि लोकतंत्र में अगर ये फिर कहीं चुनाव जीत गए केंद्र में, जिसके कारण ये बना था गठबंधन, तो आगे के लिए देश में चुनाव को भूल जाइए। तो सुना आपने, आप नेता राघव चड्ढा और कांग्रेस नेता पवन बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस चुनाव के बाद, चुनाव नतीजे के बाद। उन्होंने कहा कि सरेआम यहां पर धक्केशाही हुई है, जंगल राज का नाच हुआ है और ऑपरेशन लोटस चलाने की पहले वहां पर बात हुई, यानी अगर खरीद फरोख्त नहीं हुई तो वहां पर वोटों को इनवैलिड करार देकर बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया। उन्होंने मांग की है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए, और उन्होंने दोबारा चुनाव करवाने की मांग की है। चलिए, क्या कुछ कहना दोस्तों आपका, आप जरूर बताइएगा कि ये जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ है, इसकी आज पूरे देश में चर्चा है। और वो चर्चा इस वजह से है क्योंकि
आप और कांग्रेस के पास नंबर ज़्यादा थे, लेकिन मेयर बीजेपी का बन गया। और बन कैसे गया कि 8 वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोट को इनवैलिड करार दे दिया गया। और उन्होंने बाकायदा कहा कि ये देखिए किस तरीके से इनवैलिड किया जा रहा है। ज़रूर बताइएगा क्या कुछ कहना है आपका दोस्तों इस मसले पर, और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।